नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो जिसमें पाकिस्तान के बेबाक न्यूज़ एंकर नूरुल आरफिन साहब ने सवाल उठाए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत और सिविल अदारों के ऊपर। नूरुल साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान के सिविल अदारों के काम भी पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा ही किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई सिविल अदारा होगा जिसके सर पर कोई रिटायर्ड फ़ौजी ना बैठा हो। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज की पावर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा होती है, जिसके बारे में बताते हुए नूरुल आरफिन साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में लॉकडाउन ना करने का ऐलान किया था, ये कहते हुए कि अगर लॉकडाउन किया जाता है तो पाकिस्तान का गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज के DG/ISP साहब ने लॉकडाउन करने का ऐलान करके इमरान खान साहब के इस फैसले की हवा निकाल दी थी। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर नूरुल आरफिन साहब क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। बात करते हैं मसीहा की और मसीहा के मुल्क की, उनकी रियाया की, यानी मेरी और आपकी। तो हमें अब भी महज वाज़ो नसीहत, पंदो नसा से काम चलाने के लिए कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग में, हजरत हमें मास्क पहनने का तरीका सिखाते हुए पाए गए। गोया अब यही दिन देखना था नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने 43 साल की उम्र में कि मुल्क का वजीर आजम उसको मास्क पहनने की तरकीब सिखाएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की किसी परवाज में बैठा हूं और एयर होस्टेस मुझे जिंदा रहने की तरकीबें सिखा रही है। क्या वज़ीर आज़म का काम मास्क पहनना सिखाना है? क्या वज़ीर आज़म का काम महज मुफ्तियों की तरह से हमें अच्छा और बुरा बताना है? हुकूमत का काम क्या सिर्फ तकरीर करना, जज्बाती नारे देना, इधर उधर की बातें करना और उसके बाद फिर लिहाफ ओढ़ करके सो जाना है? यकीनन ऐसा मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा ही है। सिविल इदारों का काम भी अफवाज पाकिस्तान से लेने का एक नाकाबिल फहम फैसला सामने आया है। एक पेज सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो मेरी समझ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं आया, और आज अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछूंगा कि अगर आपसे सिविल इदारों का काम आपसे नहीं लिया जाता, अगर आपसे सोराब गोट के पुल को बनाना नहीं होता, अगर आपसे नाता खान गोट के पुल से पानी निकालने का काम खुद से नहीं होता, तो आपको क्या हक है इख्तिदार में आने का? अगर तमाम काम आपने फौज से करवाना है तो फिर आप ये गाना गाने में हक बजानिब क्यों करें कि पाकिस्तान में फौज ने इख्तिदार पर शब खून मार करके जमहूर के मामों को हुकूमत करने का मौका ही नहीं दिया? आप इस लायक भी तो नहीं है सरकार। जब आपको हुकूमत मिलती है तो फिर आप सिर्फ तकरीरें करके भांजते हैं अपनी इधर उधर की इंटेलेक्चुअलता। जब आपकी तकरीरें सुनते हैं तो आप अपनी हैंडसमता के मुजाहरे से बाहर नहीं आते। आप अपने इंटेलेक्ट का मुजाहरा मास्क पहनने की तरकीब सिखा करके करते हैं। बिलावल साहब ने सच कहा है लेकिन आधा अधूरा। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान पर शदीद तरीन तनकीद का मुजाहरा करते हुए कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना को स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सकता था। जुज़वी सच है हुजूर, कोरोना पर पिछली मर्तबा जब आपने, वायसराय सिंध ने जब लॉकडाउन किया था, तब क्या तीर मारा था? करोड़ों की आबादी वाले सूबे में महज 2.5 लाख राशन आपने बांटे थे, और वो भी मशकूक हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती आई है कि नेकी का काम हम रात 12 बजे के बाद करते हैं ताकि कोई हमें देखे नहीं और नजर न लग जाए। अगर आप खान साहब की बात करें तो खान साहब तो सिर्फ गरीबों को यही कह करके बहलाते नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करूंगा, गरीब भूखा मर जाएगा। हुजूर, गरीब उस वक्त भी भूखा मर रहा था जब नवाज शरीफ हमारी सरों पर मुसल्लत था, जब आसिफ अली जरदारी की सरकार थी, और जब आप आए हैं तो फिर गरीब तो आपको पता है कि फिर कहां होगा। वो पाताल की गहराइयों से आवाज दे रहा है, कह रहा है कि अपनी काबीना के अनमोल रत्नों के मसाइल से निकल करके मुल्क की तरफ देखें, मुल्क वालों की तरफ देखें और जल्द कोई फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली मर्तबा जब आपने एक तकरीर फरमाते हुए कहा था कि लॉकडाउन नहीं होगा और फिर DG/ISP को सामने आकर के लॉकडाउन का, मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इस मर्तबा भी फिर ऐसा ही कुछ हो और उसके बाद फिर आप बगलें झांकते रह जाएं। दूसरी जानिब इंतहाई संगीन सूरत हाल, अल्लाह अपनी अमान में रखे, शायद डराने को है। ऑक्सीजन कंपनीज ने, वो कंपनियां जो ऑक्सीजन की फराहमी की जिम्मेदार हैं, उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का पाकिस्तान में खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर बर वक्त सनती शोबों को ऑक्सीजन की फराहमी ना रोकी गई
इसकी तलब में जो इजाफा हुआ है पिछले दिनों, अगर उसको ना इस पर काबू पाया गया तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की खातिर खा फराहमी में यकीनन रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो होगा अल्लाह की पनाह, अल्लाह की अमान। यहाँ पाकिस्तान में चलन ये है कि हमारे यहाँ नए नए नित नए इदारे, नए नए अंग्रेजी नाम इंसेप्ट किए जाते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज किए जाते हैं, और उसके बाद वो इदारा मारिज़ वजूद में आता है, होता हवा तक कुछ नहीं है, और उसके बाद सब रिटायर होकर के पेंशन पाते हैं। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर पहली दिहाड़ी मारने का इरादा जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था जब जलजला आया था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बना पाकिस्तान में, अल्लाह गवाए और अल्लाह का रसूल गवाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम का डी भी हमारे यहां अगर मौजूद हो तो आपका जूता और मेरा सर, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूं। इसी तरह से फिर हमने एनडीएमए बनाया। एनडीएमए क्या कर रहा है इस बारे में अगर गए तो बड़े मामलात हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सीधा जंप करते हैं एनसीओसी पर। एनसीओसी का काम है प्रेस रिलीजेस में डेट लाइन चेंज कर करके असद उमर साहब के पुराने बयानात को नित नया करके जारी कर देना। कोरोना कितना खतरनाक है, अवाम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम काबू नहीं पा सकेंगे, हेल्थ सिस्टम हमारा उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, यही सारी खबरें पिछले 3 महीनों से आ रही हैं। और पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम में नजर भी उतारी थी असद उमर साहब की कि उन्होंने बाकायदा स्कूल मैनेजमेंट को एक इंदिया भी दिया था कि हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत भी दे दी जाए। सर ये है हमारी एनसीओसी, ये है इसका किरदार। प्रेस रिलीजेस भेज भेज करके ये लोगों से अपीलें करेंगे कि डिस्टेंसिंग पे आ जाओ, फासला करो, कोरोना पे काबू पाओ, या लॉकडाउन का ऐलान करके बर वक्त अगर देर हो गई तो उसके बाद तो वजीर आजम साहब या असद उमर साहब सिर्फ टीवी पे ही नजर आया करेंगे। कुछ फरमाइएगा। देखिए मेरी बात को जरा सुनिएगा। मैंने अर्ज किया, सबसे पहले हमने अपने हेल्थ सेटअप को देखना है। गवर्नमेंट ने ना सिर्फ तमाम वेकेंट पोस्ट को फिल किया, बल्कि हमारा जो तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाया। हमें होप भी देनी है लोगों को। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इसमें कतई कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसे सोशल सेटअप में जिंदा है कि जहां लोग इकट्ठे होने से बाज नहीं आते। जितनी मर्जी कोशिश की जाए, लोग आज खुद जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा लोग बाज नहीं आएंगे। लेकिन नूरुल आरिफिन भाई, इसका दूसरा पहलू भी है। जब लास्ट टाइम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घरों में भूखा मरना शुरू हो गए थे। आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तो कह दिया कि जिन्होंने 2.5 लाख राशन तकसीम किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी वक्त पूरी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म ने 1,51,00,000 लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि कोशिश की कि लोगों की हेल्प हो सके। हम 40% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन नहीं करने जा रही, ये मुश्किल फैसला नहीं करने जा रही, ये सख्त इकदाम उठाने नहीं जा रही, वजह सिर्फ आम आदमी। थोड़ा सा तवक्कुफ, ये मुझे बताइएगा, आप एक हेल्थ प्रैक्टिशनर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं जनाब इमन, ये कोरोना जितना खौफनाक है इसके बारे में तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं। सर ये मुझे बताइए कि महज वाज करके, महज नसीहत करके, वो भी उस कौम को जो बगैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डंडे की बात सुनने की आदी ही नहीं है, जो आज तक 73 साल गुजरने के बाद सीधी लाइन नहीं बना सकी, जिससे गटर लाइन अपनी नहीं पड़ती। ये अलग बात कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम भी बना रखा है, शायद इसीलिए दुनिया हमसे, हमारे पागलपन से खौफजदा भी है। सर मुझे बताइए, इस एक कौम का ये शुत्र बेमुहार की तरह जो चली जा रही है, हालत ये है कि मैं आपकी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से उनके हरकारे छोड़ दिए गए मुख्तलिफ मार्केटों में, और कहा गया है कि क्लोजर के दिनों में अगर आपको दुकानें खोलनी है तो इतनी रिश्वत हमें जमा कराएं और आप मजे से दुकानें खोलें। सर आपको लगता है उसके बाद इमरान खान या वायसराय सिंध कोई जो है वो फ़र्क पैदा कर लेंगे, कुछ और बिगाड़ लेंगे कोरोना का? देखिए, कोरोना के गुजरल 2 महीना 3 महीना पहले बरतानिया की हाई कमीशन ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि बरतानिया से जो लोग आ रहे हैं उसको आप क्वारंटाइन करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं की और उसके असरात आपने पंजाब में मैसिव पैमाने पर, आज सुबह की इतला ये है कि पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं और आईसीयूज़ हैं सारे भर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त तक पाकिस्तान में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर वो हम 22 करोड़ के हिसाब से देखें तो वो 0.8% होता है, 1% भी नहीं है। और ये भी हम मेहरबानी हम ये कहेंगे चाइना की, जो उसकी वजह से ये मुफ्त में चीज़ हो रही है। इन्होंने बजट में पैसा भी नहीं रखा है, स्टेटमेंट की हद तक है, मगर अभी तक चाइना की मुफ्त वैक्सीन लग रही है। और अभी ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो है वो वैक्सीन आएंगी वो अब लगाएंगे। ये इतने नायल लोग हैं।